बैलेट पेपर से तो चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन वोट की रक्षा कैसे होगी? एक बूथ में 40-40 वोट बन रहे हैं, 60 वोट बन रहे हैं, 80 वोट बन रहे हैं। बिना जागरूक हुए वोट की रक्षा नहीं होगी। तो हम सबसे पहला काम आने वाले समय में करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग हर बूथ पे 4 वोट रक्षक तैयार करने का काम करेंगे। क्या तैयार करने का काम करेंगे? पहले सुन लो, भारत उत्तर प्रदेश के अंदर 1,62,462 बूथ है। कितने हैं? 1,62,462 और हम लोग कम से कम 2 और उनके अल्टरनेट पे कम से कम 2 यानी कि लगभग 3,24,924 वोट रक्षक यानी के वोट वॉरियर तैयार करने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है अगले 4 महीने के अंदर। उनका काम होगा कि वो वोट की वैल्यू को घर घर तक समझाने का काम करेंगे और हमारी वोट को कोई लूट ना ले, कोई कटवा ना दे, कोई विरोधी एक गलत वोट ना मनवा दे, वो उस वोट की सुरक्षा करने का काम करेंगे। क्या नाम बताया मैंने आपको? वोट रक्षक। जोर से बताओ। आप लोग बैठो बेटा, ये सब डिस्टर्ब मत करो बीच में आगे। बैठ जाओ सब लोग एक लाइन, कह रहे हैं बैठ जाओ, दोबारा नहीं कहेंगे, बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, नीचे जमीन पर पाओ। आप और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो बेचारे डटे तो डटे हैं, आप भी वही हो, हमारे भाई हो सब लोग। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठो जमीन पर। आप सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा आपसे, 3,24,924 वोटर वोट वॉरियर जो हैं वो आपके बीच में से पड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी है जिस बूथ पे आप रहते हैं उस बूथ पे 4 ऐसे नौजवान पढ़े लिखे जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे कुर्बान होना चाहते हैं। जो महापुरुषों के संघर्ष को समझते हैं, जिनके अंदर संघर्ष करने का जज्बा है, जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, भूखमरी से लड़ना चाहते हो और जो महापुरुषों के आंदोलन के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे 4 लोग तैयार करने। आपको कर लोगे नहीं कर लोगे? प्यारे साथियों, अब मैं आपसे जो महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं उस पर आपको गौर करना। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? हालांकि आप हमेशा ही करते हो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अपनी अपनी जगह बैठे रहो आराम से। ये संघर्ष का दौर, मीडिया से तुम बैठ के कर ले भाई। आपकी एक आदमी को, दीदी को जगह दे दो, लोग तो एक नौजवान नीचे बैठो। आप पढ़ाई को पढ़े ना, कहाँ हो जाओ, पढ़ाई को पढ़े तो नीचे बैठ के देखो। आपको चांस तो लग जाएगा जब सबको बैठने का। मैं तो असल में फैन वो है जो मेरी बात को मानता।
वो बिल्कुल फैनी है जो चश्मा लगा के फोटो खींचने में इंटरेस्टेड है और मेरी बात को सुनने में कम इंटरेस्टेड है। वो तो मुझे यही तक होगा कि वो हमारा आदमी भैया नहीं भैया आप खड़ी बात करो, आप बैठो। मेरी बात पे गौर करो। देश की आजादी में नौजवान लोगों ने सबसे बड़ा रोल अदा किया, किया नहीं किया? भाई खड़ा हो देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान नौजवानों का है, ठीक है? और नौजवानों की उम्र के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। शहीद करतार सिंह सराबा 19 साल के थे। कितने साल के? 19 साल के। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे। कितने साल के? 23 साल। आगे जगह नहीं है भाई, और उनको कहां खाओगे? जमीन पे तुमसे अच्छा तो पीछे वाला जिसको लेके आए, जिसको कुदरत ने दोनों पैर कमजोर दिए, तुमसे पहले बैठ गया, तुम्हारे से उसने बहस नहीं की उसके साथ। देखो तुम्हारे पीछे बैठा, देखो बैठ गया नहीं बैठ गया, आपकी तरह सवाल नहीं किया उसने, वो मेरा सच्चा सिपाही। और मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उसको दोनों टांगे कमजोर है, फिर भी वो मेरा साथ देने के लिए यहां करने में आया। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया तो क्रांतिकारी महापुरुषों के बारे में। तो नौजवान अगर कभी कोई फैसला ले लेता है तो कहता है कि संघर्षों के साय में भरघोर जवानी पड़ती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि वो तो नौजवान हैं, क्या करेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है। जो लोग ये बात कहते थे, आज वही लोग हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल के प्रभारियों, मंडल के अध्यक्षों के पास जाकर कहते हैं कि हमें आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं इस नौजवान शक्ति की दाद देता, न इनको तनख्वाह मिलती है, न इनको पेंशन मिलती है, न इनको दिहाड़ी मिलती है, बल्कि मिलता है इनको बहुत कुछ, इनको आरोप मिलते हैं समाज में, इनको अपमान मिलता है। जब ये आपके लिए लड़ने जाते हैं तो इनकी पीठ पे लाठियां पड़ती हैं, इनके हाथ में हथकड़ियां लगती हैं, इनको सम्मान के तौर पे जेल की सलाखें मिलती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि दुनिया की कोई भी मुसीबत इतना हौसला नहीं तोड़ पाती है, इसलिए मैं बहादुर नौजवानों को धन्यवाद देता हूं। और आज मैं नौजवान साथियों से ये कहने के लिए आया, अगर सच में कुछ करके दिखाना चाहते, सच में माओ के आंसू पूछना चाहते, सच में बहनों के सम्मान की रक्षा करना चाहते, मैं आपको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात भले ही ना दूं, लेकिन अगर आपने ताकत बना ली तो ऐसे स्कूल बनाएंगे कि वर्ल्ड के स्कूल उनके सामने फेल हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल
कि टीचर आपके गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से ट्यूशन लेंगे।